हेलो दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर इशू फेस कर रहे हो तो मेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले। बिकॉज देखो, एक साइड में मेरे पास में काफ़ी सारे ऑफर लेटर्स है और एक साइड पे मेरे पास में ना काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के सीवीज है, देख रहे होंगे आप लोग। बट इसमें से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ कैंडिडेट प्रोजेक्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ कैंडिडेट को यही समझ में नहीं आता कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाए। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना, बिकॉज इस वीडियो में समझाऊंगा आपको कि अगर एक प्रोजेक्ट आप ले रहे हो तो प्रोजेक्ट को किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आप इंटरव्यू के अंदर अपना इंप्रेशन अच्छा डाल पाओ। बिकॉज देखो, एक चीज याद रखना, जब भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू इस कुछ डेजिग्नेशन में होता है, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो गया या फिर डेवलपमेंट में हो गया ना, तो मैक्सिमम मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है टेक्निकल इंटरव्यूज को, ना कि एचआर राउंड को। एचआर राउंड कई दूसरी जगहों पे ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस रहती है। बट जब भी आप ये डोमेन में जाओगे, टेस्टिंग में या फिर डेवलपमेंट में, याद रखना टेक्निकल इंटरव्यू सबसे मेजर रोल प्ले करेगा आप लोगों के सिलेक्शन के अंदर। अगर आप टेक्निकली काफ़ी अच्छे हो, आपने टेक्निकल इंटरव्यू में अच्छा प्रेजेंट किया अपने आप को, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर इस चैनल पे आप लोग अभी भी नए हो और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के बेस पे रहेगा, तो वीडियो आखिर तक देखना। जिनको टेक्निकल इंटरव्यूज में इश्यूज आ रहे हैं, किस तरह प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इस वीडियो में मैं पूरे पॉइंट्स कवर करूंगा एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आप लोगों को पता होगा कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी जो क्लाइंट होते हैं वो अलग अलग डोमेन की तरफ से रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा हो बीएफएसआई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ई कॉमर्स, रिटेल के रहते हैं, गेमिंग डोमेन्स होते हैं, ई सीआरएम वाले होते हैं, ईआरपी होते हैं, अलग अलग डोमेन्स रहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आपके सीवी में जो आप लोगों ने मेंशन किया है, आपको उसका पूरा वर्क फ्लो पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली काम किस तरह करता है। तो मैं आज आप लोगों को एक जो प्रोजेक्ट समझाने वाला हूँ, ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट इन 2023 एंड 24 ऑल्सो, जो होने वाला भी है ऑब्वियसली। ये है एलओएस, मतलब लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम, जो कि बीएफएसआई का एक पार्ट है। अब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है चीजों को, और कैसे आपको बताना है कि एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे रहेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो को देखो आगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे बीएफएसआई डोमेन का प्रोजेक्ट। कि बीएफएसआई अगर आप लोग आपकी इसमें यूज कर रहे हो, आप लोगों ने दिखा है कि मैंने बीएफएसआई के अंदर काम किया है, तो उसमें आप लोग कैसे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। देखो, एक चीज ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा डोमेन होता है जिसमें एलओएस, एलएमएस, काफी काफी अलग अलग पार्ट्स आते रहते हैं। तो अभी पहले टॉपिक वाइज लेंगे एलओएस। ये भी एक प्रोजेक्ट होता है, लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट। अब आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा ओपनिंग निकली है रिसेंटली 2 महीने पहले एलओएस की। बट उसके लिए जो कैंडिडेट्स मिल रहे थे, एक तो उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं था, बस उन्होंने सीवी में प्रोजेक्ट रखा था कि मुझे इसका नॉलेज है, बट रियल में उनको उसके बारे में कुछ चीजें नहीं पता थी। व्हेन टेक्निकल लीड इज आस्किंग देम क्वेश्चन कि हाउ यू वर्क इन एलओएस, व्हिच काइंड ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स यू कवर्ड इन दैट, तो वो बता ही नहीं पाया कुछ। तो अब मैं आप लोग बताता हूँ कि एग्जैक्टली एलओएस सिस्टम होता क्या है, और एक इजी एग्जाम्पल के साथ में लेंगे तो आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले आता है कि एलओएस होता क्या है। एलओएस का मतलब होता है लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब जो लोन मुझे लेना है, जैसे मुझे एक लोन लेना है बैंक से, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एसबीआई से लोन लेना है या फिर मुझे एचडीएफसी बैंक से लोन लेना है। तो जब मैं लोन लेने जाऊंगा बैंक के पास में, तो जो प्रोसेस शुरू होंगी, तो किस तरह से मुझे लोन मिलेगा, है ना, उसके बीच में काफी प्रोसेस होंगी, वो चीज देखी जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक सिस्टम थ्रू होंगी, जिसे एलओएस कहते हैं, जिसे लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, फिर आपको खुद को ही उस चीज के आइडिया हो जाएगा कि एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां कहां पे आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि एप्लीकेशन को सबमिट करना। अब एप्लीकेशन सबमिट अब जब करते हो बैंक को, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो बैंक के वेबसाइट पे, या फिर आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ती है। तो यूजुअली आपको एक पता है कि जब हमें लोन लेना होता है तो हमें एक फॉर्म फिल करना होता है, राइट। सिस्टम के थ्रू भी हमें फॉर्म भरना होता है। तो वो फॉर्म के अंदर हम हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमारी इनकम कितनी है वो लिखते हैं हम लोग, और हमें कितना लोन लेना है वो भी अमाउंट हम वहां पे रखते हैं। तो पहला हमेशा पॉइंट ये आता है कि एप्लीकेशन, कि हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं बैंक को। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा वैलिडेशन का। अब देखो, कोई भी बैंक आपको ऐसी तो लोन देंगी नहीं आपको देख के।
जो डेटा आपने सबमिट किया है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी जो इनकम प्रूफ है ना, वो सारी वो आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली वो सही है या गलत है। इसे डेटा वैलिडेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें उस पॉइंट में आती है। तो यार ना, डेटा वैलिडेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये सारे बैंक करते हैं। कि अगर आप बता रहे हो कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे डेली मुझे हर मंथ इतनी इतनी सैलरी आती है, तो ये देखो आप लोगों ने सुना होगा कि सैलरीड पर्सन को बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, कि उनको पता है कि भाई इसकी जॉब है, ये सैलरी मिलने वाली है। बट उसी केसेस के अंदर जो बिजनेस वाले होते हैं, उनका ऐसा होता है ना, कभी मिल जाएगा कभी नहीं आएगा। तो वो केसेस में डेटा वैलिडेशन पॉइंट बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट आता है क्रेडिट स्कोरिंग का। अब इसमें क्या होता है ना, कि कोई भी बैंक जब भी आपको लोन देती है तो पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। देखा होगा आप लोगों ने, किसी का 720 होता है, किसी का सबसे ज्यादा होता है, किसी का गुड आता है, किसी का एवरेज आता है, किसी का एक्सेलेंट आता है ना। अब ये क्यों चेक किया जाता है, कि वो देखते ये है कि आपकी हिस्ट्री कैसी थी, आपके ट्रांजेक्शंस कैसे, तो उसके अकॉर्डिंगली सारा वो क्रेडिट स्कोर बनता है। और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलओएस के अंदर, कि आप जिसको लोन दे रहे हो उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है, और उसी की बेसिस पे डिपेंड होता है कि जितना अमाउंट आप मांग रहे हो उतना दे पाएंगे कि नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपका एक्सेलेंट है क्रेडिट स्कोर तो आपको लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आपका उतना नहीं है तो फिर वहां पे दिक्कत आती है कि यार बोलते क्रेडिट स्कोर आपका बराबर नहीं है, थोड़ा कम है, इतना चाहिए था। तो ये चीज रहती है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एलओएस। अब इसके बाद में एक पॉइंट आता है अंडर राइटिंग का। अब एलओएस सिस्टम यूजुअली अंडर राइटिंग तो ऑटोमेटिक करते हैं। अब उसमें होता क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर मैं आपको लोन दे रहा हूं तो ये लोन देने के पीछे कितना रिस्क है बैंक को, इनके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वापस, ये सारा चीज देखते हैं वो अंडर राइटिंग के अंदर। यूजुअली कंपनी में अगर सॉरी अब बैंक्स में चले जाओगे तो हमें मैनुअल अंडर राइटिंग की जाती है, कि हाँ इसको इतना रिस्क है, तो उसके ऊपर भी देखा जाता है कि यार रिस्क बहुत है इसको लोन देने के पीछे। तो वो हिचकिचाते हैं कि यार दूं कि नहीं दूं, है तो सही पर नहीं मिला तो पैसा। इट्स अंडर राइटिंग। ये ऑटोमेट भी होती है एलओएस सिस्टम के थ्रू, और ये मैनुअल अंडर राइटिंग भी की। अब जो फेज आता है, ये फेज का नाम होता है अप्रूवल और रिजेक्शन का फेज। अब इसमें क्या देखा जाता है, कि जो आपकी अंडर राइटिंग की गई है कि इस बंदे को मुझे लोन देना है तो इसमें कितने रिस्क रहेंगे, ये देखते हैं प्रॉपर कि अरे हाँ ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं है इसमें तो दे दो। बिकॉज जो सिस्टम होता है ना एलओएस, वो रेकमेंड करता है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना रिस्क है, कितना परसेंटेज का रिस्क है। उसके अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन अंडर राइटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यार इसका अप्रूवल होगा या रिजेक्शन अप्रूवल होगा, ठीक है। बट बोलते हैं ना कि बैंक के मैनेजर की पहचान रहे तो कभी कभी मिल जाता है आप लोगों को। बट ये प्रोसेस है, एलओएस सिस्टम इसे रेकमेंड करता है बैंक के अंदर। बिकॉज आप जो लोन सोच रहे हो कि मैं 10 लाख का या 5 लाख का लोन का प्लानिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। काफी बड़े बड़े लोन भी होते हैं, करोड़ों में लोन्स रहते हैं, ट्रिलियंस में लोन्स रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, पता है बहुत सारे केसेस। तो उसके लिए एलओएस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेबिलिटी बढ़ चुकी है, जहां पे वो सारे चीजों को हिस्ट्री एंड एवरीथिंग दे कैलकुलेट, और उसके हिसाब से वो अंडर राइटिंग करता है कि ये कितने कितने स्टेजेस के ऊपर कितना पैसा मिलने के चांसेस है, कहाँ कहाँ पे रिस्क है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये एवरीथिंग विल बी डिसाइड और रेकमेंड की जाती है एलओएस सिस्टम के द्वारा, और उसके ऊपर वो मैनुअली डिसीजन लेते हैं कि देना है या नहीं देना। अब इतना ही नहीं, अब ये तो बात होगी कि चलो अब देखना है इसका लोन अप्रूव होगा या फिर उसका रिजेक्ट हो जाएगा। बट एक बार अगर अप्रूव हो जाता है लोन, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज होती है डॉक्यूमेंटेशन की। अब क्या डॉक्यूमेंटेशन का मतलब, ऑब्वियसली अगर आपका लोन अप्रूव हो गया तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, या आपको सारा इनकम प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे हार्ड कॉपीज के अंदर, एंड ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर्ड लाइक एजुकेशन डिटेल्स एंड ऑल। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी एलओएस सिस्टम अपने आप जनरेट करता है, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करता है, कब आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट कब का शेड्यूल रहेगा आपका, वो सारा भी वो एलओएस सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान में रखना है पॉइंट को भी। आखिरी स्टेज जो होती है वो होती है डिसबर्समेंट की। मतलब अगर आपका समझ में आया कि चलो भाई इसका लोन भी अप्रूव हो गया है, इसके डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर है, अब इसको ऑटोमेटिकली लोन डिसबर्स होते रहता है इसके अकाउंट के अंदर। मतलब हो जाता है, एक बार में भी हो जाता है। अगर एक बार में लोन है तो 10 लाख का लोन इसमें डिसबर्स हो जाएगा। इट्स टोटली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर विच इज एलओएस, लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम। अब आपको ये देखना है एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, आपको क्या एक्सप्लेन करना है। तो आपने देखा कि इसमें अलग अलग फेज थे, पर्सनल अप्रोच करना, क्रेडिट स्कोर देखना, उसके बाद में आपने देखा कि वो एक अंडर राइटिंग करेंगे, उसमें डिसीजन होगा। आपको एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर ये बताना है कि आपने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम किया है, या 2 या 3 पॉइंट के ऊपर। फिर वो क्रेडिट स्कोरिंग का क्यों ना हो, राइट, इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन का क्यों ना हो। बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर आपका काम क्या होगा पता दो। अब देखो, अब जिस तरह से मैंने आपको बोला था डेटा वैलिडेशन, जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन सबमिट की है कस्टमर ने, वो चेक तो करना पड़ेगा,
तो सिस्टम प्रॉपर चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिस इज अ रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर। आपको यही वेरीफाई करना है कि जो डॉक्यूमेंट वैलिडेशन हो रहा है, ठीक है, जो डेटा वैलिडेशन हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो प्रॉपरली उसे सिग्नल दे रहा है क्या कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आप प्रॉपर फील्ड फिल करो, कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो फिल किया है वो आपने 10 डिजिट की जगह 9 का ही किया है, तो वहां पे बराबर एरर मैसेजेस आ रहे हैं क्या। तो ये पहली टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग डेटा वैलिडेशन कहते हैं, याद रखो। दूसरी टेस्टिंग आती है वो होती है क्रेडिट स्कोर टेस्टिंग, कि जो क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है बेसिकली एप्लीकेशन, ये प्रॉपरली दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उसकी वर्दीनेस चेक की जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका बेसिकली इतना इनकम है तो इसके अकॉर्डिंगली का सिविल अच्छा ही होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री भी काफी अच्छी तो होना चाहिए। तो जो अल्गोरिथम्स के ऊपर काम बनाए गए हैं तो वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर यू कैन डू दैट। और जैसे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी आप लोगों ने सोचा होगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई एल्गोरिथम में कोई डबल डबल एरर्स तो नहीं आए, तो वो भी आप लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में जो टेस्टिंग आती है वो अंडर राइटिंग टेस्टिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको बताया मैंने कि अंडर राइटिंग होती है कि इस एक पूरी इतिहास बता देता है उसके अंदर लिख के, तो प्रॉपरली वो रिकमेंडेशन दे रहा है क्या अप्रूवल और रिजेक्शन के, ये देखना पड़ता है सिस्टम के अंदर। बाद में हम जब उसके अंदर मैनुअल इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो क्या वो अपडेट होती है कि नहीं होती है, वो भी चीज देखी जाती है इसके अंदर, राइट। तो आपको ये चीज देखना है। इसके बाद में एक पॉइंट आती है टेस्टिंग में, डॉक्यूमेंटेशन की टेस्टिंग देखी जाती है कि जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली बता रहा है एलओएस सिस्टम हमारा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर को इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे ये लोन के लिए, तो वो लो टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली है या नहीं है, ये सारी चीज चेक की जाएंगी। एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर ये आप लोग चेक करोगे कि ये प्रॉपर आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अब एक टेस्टिंग आती है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसे कहते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार एलओएस सिस्टम के अंदर, बहुत सी बार जो एलओएस के अंदर काम करने वाले कंपनीज होती है वो सिक्योरिटी टेस्टर्स को हायर करती है। आपने बहुत सारे ओपनिंग भी देखी होंगी। तो वो ओपनिंग क्या होती है ना, जो एलओएस सिस्टम होता है क्या वो अलग अलग तरह के जो लॉज होता है उसको प्रॉपरली वो फॉलो करता है क्या। जैसे यूरोपियन कंपनी, यूरोप की तरफ की कंपनी है और आपका क्लाइंट यूरोपियन है, तो ऑब्वियसली होगा कि वहां पे जीडीपीआर रेगुलेशंस को वो फॉलो करता है कि नहीं, HIPAA एक्ट को फॉलो करता है कि नहीं। अब ये क्या होता है ना कि हर पर्टिकुलर कंट्रीज के अपने अपने अलग लॉज रहते हैं। तो जीडीपीआर में बोला जाता है कि जो जनरल डेटा होता है वो बेसिकली कहीं बाहर डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, जो गलत लोग उसका यूज कर पाए। इसलिए आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती है वो अपना डेटा कलेक्ट करती है तो आपको एक कंसेंट लेटर भी लेती है कि जो डेटा मैं सबमिट कर रहा हूँ ये मैं खुद के मन से कर रहा हूँ, राइट। ऐसा ही रहता है HIPAA की जो हेल्थ इंफॉर्मेशन रहती है आपकी, जैसे अभी हॉस्पिटल में चले गए तो आप सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो, क्या नाम है आपका, कौन सी बीमारी है आपको, कब से बीमारी थी, ये डेटा भी काफी ज्यादा क्रुशियल होता है, ये बाहर लीक नहीं होना चाहिए। तो फिर आप देखते होंगे ना कि बहुत से बार आपको भी मैसेजेस भी आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो यूजुअली दे यूजेस है ना डेटा साइंस के तौर पे। तो ये सारी चीजें होती है, तो आपको समझना है कि आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर मैंने यहाँ पे भी काम किया है, राइट। आखिरी एक जो वर्ड होता है टेक्निकल उसे कहते हैं E2E, एंड टू एंड टेस्टिंग। मतलब मैंने शुरुआत से लेके अप्रोच करने से लेके तो डिसबर्समेंट तक एलओएस सिस्टम सीमलेसली काम कर रहा है, इसमें कोई भी बॉटलनेक्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सारी चीजों को वेरीफाई करना। तो ये था कुछ एलओएस का सिस्टम जो आपको समझना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए प्रॉपरली, और आपको आपकी जो स्टोरी आप बताते हो, समझाते हो, एक्सप्लेन, वो टेक्निकल वर्ड्स में होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करना, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर करो दोस्तों के साथ में जो प्रॉब्लम फेस करे टेक्निकल इंटरव्यूज के।